पता है मार्वल में गॉडली बीइंग्स, वियर्ड क्रिएचर्स, कॉस्मिक मैनिपुलेटर्स और फॉलन एंजल्स देखना मिल जाता है, लेकिन इन सब में से कुछ के ड्यूरेबिलिटी और पावर लेवल्स इतनी ज़्यादा अपर लेवल पर है कि इन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो अनकिलेबल है। सबसे पहले आता है सेंट्री। अब सेंट्री को अपनी सारी पावर से एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली है, लेकिन क्योंकि सेंट्री की ड्यूरेबिलिटी हल्क और थोर से राइवल करती है, इसलिए इसके स्किन को कट करना इम्पॉसिबल बन जाता है। ऊपर से अपनी बॉडी के अराउंड एनर्जी बैरियर्स बना सकता है, तो इसे टच करना भी बहुत ज्यादा दूर की बात है। लेकिन सेंट्री के सिर में ब्लास्ट कर दो या फिर मॉलिक्यूल मैन की तरह फुल्ली डिसइंटीग्रेट कर दो, सेंट्री फिर से हील या फिर रीजनरेट हो जाएगा। और अगर किसी वजह से सेंट्री टाइम रहते खुद को हील नहीं कर पाता है, तो इसकी बॉडी को वॉइड टेक ओवर कर लेगा, जो सेंट्री की एक डार्क पर्सनैलिटी है। और क्योंकि वॉइड फिजिकल मैनिफेस्टेशन है डिप्रेशन का, तो इसे भी फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते। सेंट्री एक वर्चुअली इमॉर्टल कैरेक्टर है जिसे खत्म करने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो सेंट्री खुद की मर्जी से मर जाए, या फिर बॉब की दिमाग से सेंट्री और वॉइड की मेमोरीज को मिटा दो। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, अगर बॉब की दिमाग में सेंट्री की मेमोरीज नहीं होगी, तो सेंट्री भी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। मैन थिंग। अब मैन थिंग को हमने वेयरवुल्फ सीरीज में देखा था, और इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजनरेशन है, क्योंकि ये प्लांट्स और वेजिटेबल मैटर से बना है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता मैन थिंग को स्लाइस कर दो या फिर इसे स्पेस में फेंक दो, ये जिंदा रहेगा। हाँ, ये पता लगे मैन थिंग की कुछ वीकनेसेस है, जैसे फायर से इसे हर्ट किया जा सकता है, और अगर इसे प्लांट लाइफ से दूर रखा जाए तो ये कमजोर हो जाता है। लेकिन ये दोनों वीकनेस टेम्परेरी है, क्योंकि मैन थिंग के अंदर कोई वाइटल ऑर्गन्स नहीं है। पर अगर मैन थिंग को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो प्लेनेट के सारे प्लांट्स और वेजिटेशन को खत्म कर दो। उसके बाद मैन थिंग का भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वैसे मार्वल ने इस कैरेक्टर को साइडलाइन कर दिया, लेकिन आई होप हमें ये फिर से देखने मिल जाए। मेफिस्टो। अब ये डीमन यूनिवर्स बनने से पहले एग्जिस्ट करता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि मेफिस्टो का ओरिजिन क्या है। ये बस टाइम आने पर लोगों के साथ डील करना शुरू कर देता है, और ये हेल डायमेंशन पर रूल करता है। अब मेफिस्टो यूनिवर्स से भी पुराना है, इसलिए इसने कई सारे गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज से फाइट किया है। कई सारे फाइट्स में मेफिस्टो जीता है और कई सारे फाइट्स में वो हारा भी है, लेकिन कोई भी मेफिस्टो को आज तक मार नहीं सका। एक डीमन होने की वजह से वर्चुअली इमॉर्टल है। दूसरे डीमन लॉर्ड्स की तरह मेफिस्टो अपने रियल एम से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए अगर इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो ये अपने हेल डायमेंशन में फिर से अपीयर हो जाता है। अगर मेफिस्टो को मारना है तो सबसे पहले हेल डायमेंशन को मिटाना होगा, लेकिन ऐसा करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा काम है। कैंग। अब कैंग सिर्फ एक ह्यूमन है जिसके पास 31st सेंचुरी की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन कैंग की मेन एबिलिटी है टाइम ट्रैवल करना। और वैसे देखा जाए तो हमें कैंग को खत्म होते हुए देखा है, और कॉमिक्स में भी एवेंजर्स या दूसरे टीम्स ने कैंग का चैप्टर खत्म कर दिया है। लेकिन जब भी कैंग किसी फाइट में हार जाता है, वो सिंपली टाइम में रिवर्स जाकर सारी चीजों को ठीक कर देता है, जिसकी वजह से अपने सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता। लेकिन कुछ मोमेंट्स पर कैंग की टाइम ट्रैवलिंग काम नहीं करती और वो खत्म हो जाता है। बट हम पहले ही देख चुके हैं कि कैंग के कितने सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अगर किसी यूनिवर्स का कैंग खत्म हो गया तो उसकी जगह कोई और दूसरा वेरिएंट ले लेता है, और फिर वो अल्टरनेट टाइमलाइन का वेरिएंट अपने गोल को पूरा करता है। इसलिए कैंग को मार तो सकते हैं, बट उसका कोई ना कोई टाइम मैनिपुलेशन की ट्रिक देखने मिल जाएगी, या फिर मल्टीवर्स का कोई वेरिएंट उसकी जगह ले लेगा। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक और सुजन स्ट्रोम का बेटा है। एमसीयू में अभी ये काफी छोटा है, लेकिन इसने ऑलरेडी अपने पावर कॉस्मिक को यूज करना शुरू कर दिया। अब फ्रैंकलिन ना तो किसी डायमेंशन पर रूल करता है, और ना ही इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग एबिलिटीज है, लेकिन फिर भी इसे खत्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्रैंकलिन की कॉस्मिक पावर मल्टीवर्सल लेवल पर काम करती है। इसलिए ये बंदा बचपन में इतना पावरफुल बन जाता है कि गैलेक्टस और सेलेस्टियल भी इसे मार नहीं सकते। डेडपुल। अब डेडपुल को एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर्स मिली है, और ये अपने रीजनरेशन की वजह से ही फेमस है। डेडपुल को फ्रीज कर दो, ब्लास्ट कर दो या कट करके फेंक दो, ये आसानी से खुद को रीजनरेट कर लेता है। पर मल्टीवर्स में कुछ चीजें हैं जिससे इस बंदे का एग्जिस्टेंस खत्म किया जा सकता है, जिससे म्यूटेंट्स की पावर को नलिफाई करने वाला बेल्ट अगर इसे पहना दे तो डेडपुल की हीलिंग प्रॉपर्टीज बंद हो जाती है, और इसके बाद वो नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। लेकिन सीरियस डैमेज होने के बाद अगर ये बेल्ट डेडपुल से डिस्कनेक्ट हो गया तो पुल अपने आप हील होकर फिर से जिंदा हो जाता है। इसलिए आखिरी ऑप्शन है इसे अलॉथ के सामने छोड़ दो। अलॉथ तो स्पेस और टाइम को भी खा जाता है, और डेडपुल खुद इसे देखकर भाग रहा था। सिल्वर सफर। अब गैलेक्टस ने सिल्वर सफर को कॉस्मिक एनर्जी से ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से अब सिल्वर सफर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बन चुका है। ये सन, स्टार, कॉस्मिक रेडिएशन और इवन ब्लैक होल से सर्वाइव कर चुका है। पावर कॉस्मिक की वजह से सिल्वर सफर को मारना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये पता लगे कॉमिक्स में कुछ कॉस्मिक एंटिटीज की वजह से सिल्वर सफर हेवीली डैमेज हो चुका है, लेकिन वो अपनी पावर कॉस्मिक से सेल्फ हिल हो जाता है। गोस्ट राइडर। अब गोस्ट राइडर तो सिर्फ एक होस्ट है, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस इसकी असली पावर है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस क्या है। तो लाखों साल पहले ज़ैराथोस नाम का फॉलन एंजल अर्थ पर आता है, लेकिन अच्छे काम करने से पहले वो मेफिस्टो के हाथ लग गया। मेफिस्टो ने उसे मैनिपुलेट कर दिया और वो अब एक करप्ट एंजल बन गया जो सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश करना जानता है।
जरा तो उसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, और क्योंकि गोस्ट राइडर इसका होस्ट है इसलिए गोस्ट राइडर एक ट्रूली इमोर्टल बीइंग है। इस बंदे को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई ओवरपावर्ड बीइंग हो तो वो गोस्ट राइडर को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ होस्ट की बॉडी डिस्ट्रॉय होगी, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस नहीं। इसलिए ज़रा तो उसे एक न्यू होस्ट के साथ फाइट करना फिर से शुरू कर देगा। पर कुछ साल पहले पता चला कि गॉडली वेपन से गोस्ट राइडर को खत्म कर सकता है। बट अगेन गॉडली वेपन से मेरा मतलब स्टॉर्म ब्रेकर या म्यूनियर नहीं है। वो वेपन्स जो खुद वन अबव ऑल की पावर से एम्पावर्ड है वही गोस्ट राइडर को हमेशा के लिए मार सकता है। वुल्वरिन। अब वुल्वरिन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वुल्वरिन एक म्यूटेंट है जिसकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है, इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स में वुल्वरिन 250 साल से जिंदा है। वुल्वरिन न्यूक्लियर अटैक से लेकर फिनिक्स फोर्स से सर्वाइव कर चुका है। इसे स्पेस में फेंक दो या फिर लावा में, फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये तो मैटर और एंटी मैटर वाली मशीन से भी सर्वाइव कर गया, जिसने कैसेंड्रा नोवा जैसे ओवरपावर्ड म्यूटेंट को भी खत्म कर दिया। लेकिन वोल्वरिन का स्केलेटन एडिमेंटियम से बना है, इसलिए टाइम के साथ इसकी हीलिंग एबिलिटी स्लो होना शुरू हो जाती है। और कुछ यूनिवर्स में हमने वोल्वरिन को मरते हुए भी देखा है। लेकिन अगर वोल्वरिन के बॉडी के अंदर से मेटल को निकाल दे तो वोल्वरिन की बॉडी पॉइजन जनरेट नहीं करेगी और वो हजारों साल जीता रहेगा। लेकिन फिर एवोल्यूशन के चलते लोगन अपनी ह्यूमन मेमोरीज को खो देता और बन जाता एक प्योर एनिमल, डोरमामू। अब डोरमामू एक डार्क डायमेंशन का किंग है, इसलिए जब तक डोरमामू डार्क डायमेंशन में है उसे मारा नहीं जा सकता। इवन डार्क डायमेंशन के बाहर इसका चैप्टर खत्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक हायर डायमेंशनल बीइंग है जो प्योर मिस्टिकल एनर्जी से बना है। यह टाइम के बियॉन्ड है, इसलिए टाइम रिलेटेड कंसेप्ट्स और यूनिवर्स के कई सारे लॉज इस पर काम नहीं करते। अब डोरमामू की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे तो खुद को इतना पावरफुल कर दे कि इटर्निटी से फाइट करने चले जाए। अब ऐसा नहीं है कि डोरमामू कभी हारा नहीं है, गैलेक्टस जैसे डोरमामू को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, लेकिन इस एंटिटी को एग्जिस्टेंस से मिटाना बहुत मुश्किल काम है। स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच ने जब से अपने पावर्स को अनलॉक किया है तब से उसे मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। कामरताज के सोर्सरस हो या फिर इल्यूमिनाटी, कोई भी स्कारलेट विच को नहीं मार सका, क्योंकि केओस मैजिक अब स्कारलेट विच की बॉडी को अपने आप हील कर देती है। जैसे कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा, वंडा डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन और अमेरिका चावेस के पंचेस से इजीली सर्वाइव कर जाती है। इसलिए सिविल वॉर तक वंडा को मारना इजी काम था, लेकिन अब इसकी एबिलिटीज इतनी रैपिड तरीके से ग्रो हो चुकी है कि कोई भी वेपन या स्पेल इस पर यूज कर लो, केओस मैजिक से फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन यही वो कैरेक्टर्स है जिनका चैप्टर क्लोज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कोई कैरेक्टर लिस्ट में रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।